अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टिप्स में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई ज़रूरी और अहम टॉपिक है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में गुज़िश्ता दिनों में पंजाब में जो है गैस्ट्रो की वबा सर उठाने लगी है। इसलिए आज इस मौजू पर मैंने कहा वीडियो बनाऊं, ताकि जो है आम लोगों को इसके बारे में आगाही आगाही हो। ये बेसिकली गैस्ट्रो या डायरिया, इसे गैस्ट्रोइंटाइटिस भी कहते हैं, और आम ज़बान में से मैदे या आंतों की सोजिश या इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये जो है इन्फेक्शन वायरल भी हो सकती है और बैक्टीरियल भी हो सकती है। और इससे इसका इलाज और एहतियाती तदाबीर इंतहाई आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आम बंदा भी कर सकता है। उसकी जो है इलामात की बात करें तो इसकी इलामात में पेशेंट को डायरिया होता है, उसको साथ वोमिट या मतली हो सकती है, साथ जो है उसको जो है नौजिया हो सकता है, साथ उसके जो पेट में दर्द या क्रैम्प्स भी साथ पड़ सकते हैं। और अक्सर देखा गया कि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा डायरिया यानी कि वाटरी डायरिया होता है और पेशेंट ज़्यादा डिहाइड्रेशन में चला जाता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, उससे पानी और निमकियात की कमी हो जाती है। और अक्सर देखा गया कि पेशेंट के किडनीज भी इससे अफेक्टेड होने शुरू हो जाते हैं और उसका क्रिएटिनाइन लेवल भी रेज हो जाता है। तो इस तरह के अगर पेशेंट है तो आप उसकी फ़ौरन फास्ट एड करें या किसी नज़दीकी मालिज के पास ले जाएं, ताकि आपका जो पेशेंट है वो टाइम से उसका बर वक्त इलाज किया जा सके और उसकी कंडीशन ज़्यादा सीवियर होने से बच सके। इसकी एहतियाती तदाबीर में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दो तीन चीज़ें होती हैं जो कॉमन चीज़ें हर बंदा इजीली आसानी से कर सकता है। सबसे पहले तो आप मिनरल वाटर का इस्तेमाल करें। अगर मिनरल वाटर नहीं कर सकते तो आप उबला हुआ पानी आम घरों में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप साबुन साबुन के इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, यानी कि आप जब भी वॉशरूम में या कोई इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो आप साबुन से अच्छी तरह हाथ धों। इसके साथ जो है तीसरे नंबर पर आप कोशिश करें कि बाहर की चीज़ें और बाहर का खाना कम से कम इस्तेमाल करें, खासकर जो खुली चीज़ें ओपन चीज़ें होती हैं उनको हरगिज़ आप इस्तेमाल ना करें। और इसके साथ जो है चौथे नंबर पर आप अपने घरों के टैंक वगैरह की सफाई सुथराई का ख्याल रखें। ये चार चीज़ें कॉमन है, ये अगर आप करें तो इंशाल्लाह आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और इसके साथ आप अपनी पर्सनल हाइजीन का भी खास ख्याल रखें। ये कॉमन चीज़ें हैं, ये आप करें तो आप इंशाल्लाह इससे बच सकते हैं। इसके इलाज की अगर हम बात करें तो इसके इलाज में आप रूटीन में अगर डायरिया है तो आप उसके साथ लिए फ्लैजल इंटॉक्स टेबलेट वगैरह रूटीन में यूज़ करा सकते हैं। साथ अगर वोमिट है तो आप मोटिलियम या डोमपेरिडोन में कोई भी अच्छी टेबलेट आप यूज़ करा सकते हैं। अगर पेशेंट को डायरिया बहुत ज़्यादा है और वाटरी डायरिया तो आप 7 कैप्सूल अमोडियम भी यूज़ करा सकते हैं। इसके साथ अगर आप देख रहे हैं पेशेंट की जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है और पेशेंट ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, उसका ब्लड प्रेशर भी डाउन हो रहा है, तो फिर आप अपने मालिज के मशवरे से या अपनी करीबी मालिज के पास जाकर आप उसको रिंगर की ड्रिप लगवा सकते हैं। साथ में फ्लैजल इन्फ्यूजन भी साथ उसको लगा सकते हैं और साथ एंटीबायोटिक में नोविडोट इन्फ्यूजन भी लगा सकते हैं। साथ इसी तरह आप उसको ओरल में आप फ्लैजल इंटॉक्स और नोविडेट की टेबलेट भी साथ उसको आप यूज़ करा सकते हैं। और साथ जो है ORS का जो है ओरल रेडिएशन साल्ट जो होता है वो आपने 1 लीटर की बाटल में आपने एक पैकेट मिक्स करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना है, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। क्योंकि अक्सर लोगों को देखा गया है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होते हैं, उसके बाद उनके किडनीज भी अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं और अक्सर उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है और उनको और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए आप पेशेंट का टाइम से बर वक्त इलाज कराएं, ताकि वो मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बच सके और जो है वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखें, भाई को दें इजाज़त और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।